बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल की मोशन को ऑब्ज़र्व करेंगे, जिसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड या दोनों में कंबाइंड रिलीज़ करें तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। सबसे पहले हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एज्यूम करते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो जिस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि ये हम इस फार्मूले से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, सो एफ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ई। इसी तरह जब फोर्स एक्सर्ट होती है तो वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो इस एक्सेलरेशन को हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक a इज इक्वल टू एफ ओवर एम से भी फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई ओवर एम। सिमिलरली जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलीज करते हैं तो उस वक्त जो फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम क्यू वी बी साइन थीटा, या मैक्सिमम फोर्स को हम क्यू वी बी भी कह सकते हैं जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स के केस में है, वेयर Q इज़ द चार्ज, V इज़ द वेलोसिटी एंड B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो इस तरह से ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएं इसी ऐसे रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लाई कर रहे हों, तो उस वक्त जो उस पर टोटल फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। यानी उस वक्त जो टोटल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है क्यू ई के और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है क्यू इंटू वी क्रॉस बी के। तो इस तरह से हम उसको वेक्टर फॉर्म में इन वैल्यूज से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे को जो है वो उसका रिजल्टेंट जो है वो हम फाइंड करेंगे ओवरऑल इनके इफेक्ट को। एक और पॉइंट यहाँ पर याद होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वर्क करती है, वर्क ऑलवेज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। जब भी बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई चेंज आता है तो उस वक्त फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है। जबकि हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम डायरेक्शन देखें, जो हम पहले भी देख चुके हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स में जो एफ की डायरेक्शन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। और अगर हम वेक्टर की फॉर्म में देखें तो जब भी फोर्स वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा के मुताबिक ये एफ डी कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। सो ओवरऑल वर्क विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए हम कहते हैं नो वर्क इज़ डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जस्ट पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रही है, और अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये डिफ्लेक्ट करते करते उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, और इसलिए ओवरऑल उस पर कोई वर्क नहीं होता। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो वो रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।